नमस्कार साथियों, आप अपने चैनल स्टडी कक्ष में हार्दिक स्वागत है। आज आपको मैं करवा रहा हूं वन लाइनर हरियाणा जीके। ये वो हरियाणा जीके क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हरियाणा के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा भी? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो हरियाणा में कहां पर रहेगा? ये रहेगा भी करनाल में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो है वो कहां पे रहेगा? अपना करनाल में रहेगा। और सबसे ज्यादा पशु हरियाणा के किस जिले में रहेंगे? हरियाणा में सबसे ज्यादा पशु रहेंगे वो कहां पे रहेंगे? हिसार जिले में रहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान कहां पे रहेगा? हरियाणा में करनाल में रहेगा। और करनाल को क्या कहते हैं? हम करनाल को कहते हैं हरियाणा का पेरिस कहते हैं और क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा? हरियाणा का वह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक है। ठीक है, वो उर्दू पत्रिका है। उर्दू पत्रिका का नाम क्या है? भारत प्रताप। ठीक है, उसका संपादक कौन रहेगा? उसका संपादक रहेगा कौन? बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन आता है, बताओ बाल मुकुंद गुप्त है ना, वो किस भाषा के कवि हैं? आप बताओ किस भाषा के कवि हैं? वो कवि रहेंगे भी कौन सी भाषा कवि रहेंगे? उर्दू भाषा के क्या रहेंगे? कवि रहेंगे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बाल मुकुंद गुप्त जो उर्दू भाषा के कवि हैं उनका संबंध हरियाणा में कहां से है? तो इनका संबंध रहेगा हरियाणा में कहां से रहेगा बच्चों? रेवाड़ी से रहेगा। बाल मुकुंद गुप्त का संबंध हरियाणा में कहां से रहेगा? रेवाड़ी से रहेगा। ठीक है, और रेवाड़ी को क्या कहते हैं? हम रेवाड़ी को कहते हैं हरियाणा की पित्तल नगरी कहते हैं। बर्तन नगरी भी कह देते हैं, पित्तल नगरी भी कह देते हैं। और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वीर भूमि। बलराम की पत्नी थी रेवती, उसके नाम पर रेवाड़ी को क्या किया गया? बसाया गया। ठीक है, दुनिया विश्व का सबसे प्राचीन भाप इंजन फेरी क्वीन कहां पर है? अपने रेवाड़ी में। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहां का रेलवे स्टेशन है? रेवाड़ी का रहेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहां का रहेगा? रेवाड़ी का रहेगा। ठीक है, इसके बाद हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? ठीक है, ये इसमें पता क्या है? इसमें 700 वाट की 4 इकाइयां हैं। टोटल कितने वाट हो गया? 2800 मेगावाट हो गया। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संस्थान रहेगा। ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र रहेगा जो कि कहां पे रहेगा? गोरखपुर में। और गोरखपुर कहां पे रहेगा? ये गोरखपुर रहेगा कहां पर? फतेहाबाद में रहेगा। कितने वाट की मेगावाट की इसमें 4 इकाइयां हैं? 700 मेगावाट की इसमें कितनी इकाइयां हैं? 400 इकाइयां। सॉरी, कितनी इकाइयां हैं? 700 मेगावाट की 4 इकाइयां। टोटल कितने मेगावाट हो गए? 2800 मेगावाट हो गए। ठीक है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 2014 में हुआ था। किसने किया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका? मनमोहन सिंह। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका? मनमोहन सिंह था। ठीक है, और जापान, ठीक है, जापान में क्या हुआ था? एक परमाणु संयंत्र था, उसमें जो गैस वगैरह थी वो गैस का रिसाव हो गया था। तो उसके बाद जापान ने डिसाइड किया कि हमारे देश में कोई भी परमाणु संयंत्र नहीं रहेगा। बाकी विदेश वाले तो क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, और हमारे वाले क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं। ध्यान रख लेना, अगर थोड़ी सी भी मिस हैपनिंग हो जाती है ना तो अपना फतेहाबाद वालों का, हिसार वालों का, सिरसा वालों का कोई अता पता नहीं रहेगा कहां थे, रहते भी थे कोई यहाँ पे। समझ में आ रही मेरी बात? अब तो राजी हो रही है कि हमारे यहाँ पर फतेहाबाद में कितने मेगावाट का परमाणु संयंत्र लग रहा है? 2800 मेगावाट का। लेकिन थोड़ी सी भगवान ना करे अनहोनी हो जाए, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद जो नेड़े तेड़े जिले हैं ना, इनका कुछ अता पता नहीं रहेगा। क्योंकि आपको पता है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, चोटी पर, हिल्स पर हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान में परमाणु हिल्स पर ऐसे कहा जा रहा है कि रिसाव हो रहा है। ठीक है, आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। 6 अगस्त 1945, याद करो, कुछ याद आया 6 अगस्त 1945 से? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 क्या याद आया इनसे? बॉम्ब गिराए गए थे जापान के 2 शहरों पे। ठीक है, बताओ नागासाकी पे कब बॉम्ब गिराया गया था? 6 अगस्त। गलत है आपका आंसर। ठीक है, आपने याद रखना, मेरे को पता था आप ऐसे गलत दोगे, लेकिन एज ए टीचर मेरा फर्ज बनता है अगर बच्चे गलती करे तो बच्चों की गलती में क्या करना है? उसमें इंप्रूव करना। 9 से आपने याद रखना है क्या? नए नागासाकी। ठीक है, नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया था कब? 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया था कब? ठीक है, आज तक भी जापान में जो बच्चे पैदा होते हैं, कैसे बच्चे पैदा होते हैं? अपंग बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, अरे बच्चे समझ में। और एक बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय। एक बॉम्ब का नाम क्या था? फैट मैन। लिटिल बॉय और सेकंड का क्या था? फैट मैन था। ठीक है, बात करें आगे हमारे क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा में डैश जिले में अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है। ठीक है, ध्यान रखो भी, हरियाणा उन चुनिंदा राज्यों में से एक राज्य है जहां पर 2 एम्स हैं। हरियाणा उन चुनिंदा राज्यों में से एक राज्य है जहां पर कितने एम्स हैं? 2 एम्स हैं। हरियाणा में एम्स कहां कहां पे हैं? हरियाणा में एम्स कहां कहां पे हैं बताओ भी? एक तो है रेवाड़ी में, ठीक है, एक तो कहां पे है? रेवाड़ी में। दूसरा कहां पर है? बाड़सा में। दूसरा कहां पर है बच्चों? बाड़सा में। और ये बाड़सा कहां पर है भी? ये बाड़सा रहेगा कहां पे? झज्जर में रहेगा। बाड़सा कहां पे रहेगा? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहां पे रहेगा? भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान रहेगा कहां पर? बाड़सा में। बाड़सा कहां पे रहेगा? झज्जर में। इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2018 में हुई थी। किसने की थी? उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री किसने? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, बताओ हरियाणा में कितने एम्स हैं? 2 एम्स हैं। एक तो कहां पर है? रेवाड़ी में। दूसरा कहां पर है? बाड़सा में। बाड़सा कहां पर है? झज्जर में। इज इट राइट भाई? आगे बढ़ रहे हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, झज्जर की रहने वाली मन्नू भाकर है वो कौन रहेगी? निशानेबाज रहेगी। झज्जर की रहने वाली जो मन्नू भाकर है वो कौन रहेगी बच्चों? निशानेबाज रहेगी। ठीक है, मन्नू भाकर का संबंध कहां से है? गोरिया गांव से है। ठीक है, कौन से गांव से बच्चों? ठीक है, याद रख लेना, झज्जर की गोरी है। ठीक है, कौन है झज्जर की गोरी? मन्नू भाकर। ठीक है, जन्म हुआ इसका, कब जन्म हुआ बच्चों? 2002 में। जन्म कब हुआ इसका? 2002 में जन्म हुआ है। ठीक है, एकमात्र भारतीय महिला है मन्नू भाकर, एकमात्र भारतीय महिला है जिसे एक ही ओलंपिक में कितने मेडल मिले हैं? 2 मेडल मिले हैं। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन रहेगी? मन्नू भाकर। एक तो टीम इवेंट में जीता था इसने मेडल, और दूसरा जीता था इंडिविजुअल में, एक पर्सन में जीता था इसने। इज इट राइट भाई? अगला क्वेश्चन है, डैश झील हरियाणा के गुरुग्राम में है। हरियाणा के गुरुग्राम में कौन सी झील है भी? दमदमा झील है। और दमदमा झील है ना हरियाणा की सबसे बड़ी झील रहेगी। क्वेश्चन आएगा, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरे कौन सी झील है हरियाणा की सबसे बड़ी? दमदमा झील है। ठीक है, जिसमें दम होगा वही क्या होगा? बड़ा होगा। जिसमें दम होगा वही क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कौन सी रहेगी? दमदमा ही रहेगी। हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी रहेगी बच्चों? दमदमा ही रहेगी। इज इट राइट भाई? अगला क्वेश्चन है भी, आपको मैं 2-4 क्वेश्चन बता देता हूं इससे संबंधित, मीठे पानी की झील से संबंधित, खारे पानी की झील से संबंधित। आप ये बताओ भी, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ठीक है सर, आप तो हरियाणा जीके करवाते करवाते कहां पर पहुंचे? वर्ल्ड जीके पर पहुंच गए। बताओ भाई, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी रहेगी? अरे बता दो कौन सी रहेगी? ये झील रहेगी बच्चों, कौन सी रहेगी? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील रहेगी, कौन सी रहेगी? कैस्पियन सागर रहेगी। कौन सी रहेगी? ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी रहेगी? वो रहेगी कौन सी? सुपीरियर झील। वो कौन सी रहेगी भी? सुपीरियर झील रहेगी। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी रहेगी? कैस्पियन सागर रहेगी। मीठे पानी की झील कौन सी रहेगी? सुपीरियर झील रहेगी। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील रहेगी बच्चों, वो कौन सी रहेगी? वुल्लर झील रहेगी। मीठे पानी के साथ में ताजे पानी की झील है ये वुल्लर झील। कहां पे रहेगी बच्चों? जेके में। जेके क्या होता है? जेके का मतलब जम्मू कश्मीर होता है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील रहेगी, कौन सी झील रहेगी? चिल्का झील रहेगी। चिल्का झील कहां पे रहेगी भी? अरे चिल्का झील कहां पे रहेगी बच्चों? चिल्का झील रहेगी भी कहां पे? उड़ीसा में रहेगी। ठीक है, चिल्का झील कहां पे रहेगी? उड़ीसा में। अगर चिल्का झील आंसर ना हो तो सबसे ज्यादा लवणीय झील है, कौन सी झील है? वो सांबर झील है। सांबर झील कहां पे रहेगी हमारी? ये रहेगी कहां पे? राजस्थान में। सांबर झील है ये कहां पे रहेगी बच्चों? राजस्थान में रहेगी। ठीक है, और हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील
हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी रहेगी? ये झील रहेगी कौन सी? दमदमा झील रहेगी। कौन सी झील रहेगी? दमदमा झील कहां पर है? गुरुग्राम में है। दमदमा झील कहां पर है? गुरुग्राम में। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं सारे। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी रहेगी? कैस्पियन सागर रहेगी। मीठे पानी की झील कौन सी रहेगी? सुपीरियर झील रहेगी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी रहेगी? वुलर झील कहां पे रहेगी? जम्मू कश्मीर में। और खारे पानी की झील कौन सी रहेगी? चिल्का झील कहां पे रहेगी? उड़ीसा में। झील का ऑप्शन में ना हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा, कौन सा मिलेगा? सांबर झील कहां पे रहेगी? अपने राजस्थान में। और हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी रहेगी बच्चों? वो रहेगी दमदमा। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है? मैं लिख देता हूं यहां पर, हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है बच्चों? दमदमा झील ही है। कौन सी झील है? समझ में आ रही मेरी बात भाई? ठीक है, आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्या? हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर डैश में है भी। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहां पर है बच्चों? ये सेंटर रहेगा कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं हरियाणा की धर्मनगरी कहते हैं, सिटी ऑफ पार्क्स कहते हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र वो स्थान है जो राजा कुरु ने बसाया था। ठीक है, कुरु का क्षेत्र मतलब राजा कुरु था, उसका क्षेत्र रहेगा क्या? कौन सा क्षेत्र रहेगा उसका? कुरुक्षेत्र रहेगा। ठीक है, बाणभट्ट ने डैश लिखा। बाणभट्ट है, उसने क्या लिखा था अभी? हर्षचरित लिखा था। बाणभट्ट ने क्या लिखा बच्चों? हर्षचरित। मेरे को एक बात याद आ रही है, आप हर्षवर्धन की रचनाएं बता दो कौन कौन सी हैं? राजा हर्षवर्धन की रचनाएं, राजा हर्षवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनका शासनकाल रहा था कब से कब? 600 से लेके 647 तक रहा था। ठीक है, 600 से लेके 647 तक रहा था। इनकी 3 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं इनकी? 3। कौन कौन सी हैं? हाँ जी, इनकी 3 रचनाओं की ट्रिक है। क्या ट्रिक है बच्चों? पनीर। हर्षवर्धन की 3 रचनाओं की ट्रिक क्या रहेगी? जब भी पनीर खाओ तो याद करना, आपने किसको याद करना है? राजा हर्षवर्धन को। ठीक है, पै से याद रखना है आपने, क्या याद रखना है? प्रियदर्शिका। पै से आपने क्या याद रखना है? प्रियदर्शिका। नै से आपने क्या याद रखना है? नागानंद। नै से आपने याद रखना है, क्या याद रखना है? नागानंद। और रै से आपने याद रखना है क्या? रत्नावली। रत्नावली। ठीक है, राजा हर्षवर्धन कितनी रचनाएं रहेंगी? 3 रहेंगी। कौन कौन सी रहेंगी? पनीर याद रखना है, पै से प्रियदर्शिका, नै से नागानंद और रै से क्या रहेगा? रत्नावली। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा अभी? और जो बाणभट्ट था ये कवि था राजा हर्षवर्धन के दरबार का। इसकी पुस्तक थी, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? CUK। इसकी पुस्तक का नाम क्या रहेगा? CUK रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर है। बताओ ब्रह्म सरोवर कहां पर है अभी? ब्रह्म सरोवर रहेगा। इसको पता क्या कहते हैं? ब्रह्म सरोवर कहां पर है? अरे ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर है बच्चों, कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। एशिया का सबसे बड़ा सरोवर, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा रहेगा बच्चों? ब्रह्म सरोवर रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा रहेगा? ब्रह्म सरोवर। हरियाणा का प्रशांत महासागर किसको कहते हैं? हरियाणा का प्रशांत महासागर किसको कहते हैं? ब्रह्म सरोवर को कहते हैं। हरियाणा का प्रशांत महासागर किसको कहते हैं? ब्रह्म सरोवर को कहते हैं। ठीक है, अबुल फजल की बुक में, अबुल फजल की किताब में जिक्र है, किसका जिक्र है? कौन से सरोवर का जिक्र है? ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। ठीक है, अबुल फजल की किताब में जिक्र है, किस सरोवर का जिक्र है? ब्रह्म सरोवर का क्या है? जिक्र है। एशिया का सबसे बड़ा सरोवर रहेगा कौन सा रहेगा? ब्रह्म सरोवर रहेगा। ठीक है, हरियाणा का क्या कह रहे हो? हाँ, पक्की ईंटों का सरोवर भी कौन सा रहेगा? ब्रह्म सरोवर रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा सरोवर, पक्की ईंटों का सरोवर। ठीक है, हरियाणा का प्रशांत महासागर। और अबुल फजल की बुक में जिक्र है, किसका जिक्र है? ब्रह्म सरोवर का क्या रहेगा? जिक्र रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा?
महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अभी आपको पता है महम कहां है अभी? महम रोहतक में है। ठीक है, महम का प्राचीन नाम क्या है अभी? महम का प्राचीन नाम रहेगा बच्चों, क्या रहेगा? मेहस्त। महम का प्राचीन नाम क्या रहेगा बच्चों? मेहस्त रहेगा। ठीक है, यहां पर ना एक चौबीसी चबूतरा है। महम में क्या चीज है बच्चों? चौबीसी चबूतरा है। ठीक है, फेमस है। यहां पर इस गांव में कोई केस है ना, वो पुलिस थाने में नहीं ले जाया जाता। 24 गांव की पंचायत मिलकर उस केस का, उस समस्या का क्या करती है अभी? समाधान करती है। ये 24 चबूतरा कहां पर रहेगा अपना? महम में रहेगा। 24 चबूतरा कहां पे रहेगा अपना? महम में रहेगा। ठीक है अभी, और महम का प्राचीन नाम क्या रहेगा? मेहस्त रहेगा। महम है कहां पर? रोहतक में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा अभी, क्या रहेगा? प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला का संबंध रहेगा कहां से रहेगा बच्चों? अंबाला से रहेगा। परिणीति चोपड़ा का संबंध भी कहां से रहेगा? अंबाला से रहेगा। जोहरा बाई का संबंध भी कहां से रहेगा? गजल गाते जोहरा बाई, जोहरा बाई का संबंध भी कहां से रहेगा? अंबाला से रहेगा। परिणीति चोपड़ा का, जूही चावला का, जोहरा बाई का, सभी का संबंध रहेगा बच्चों कहां से रहेगा? सुषमा स्वराज का संबंध भी कहां से रहेगा? अंबाला से रहेगा। सुषमा स्वराज का संबंध भी कहां से रहेगा? अंबाला से ही रहेगा। ठीक है, ये सारे आपको मैंने बता दिए प्रसिद्ध हस्ती हैं जिसका संबंध हरियाणा की कहां से है? अंबाला से है। ठीक है, अंबाला को कहते हैं, क्या कहते हैं? हरियाणा की मिक्स सिटी कहते हैं। हरियाणा की मिक्स सिटी किसको कहते हैं? अंबाला को कहते हैं। वैज्ञानिक नगरी किसको कहते हैं? हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी किसको कहते हैं? अंबाला को कहते हैं। और भारत की वैज्ञानिक नगरी किसको कहते हैं भाई? बेंगलुरु को कहते हैं। वेरी गुड भी। हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी कहते हैं किसको? अंबाला को। और भारत की वैज्ञानिक नगरी किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। और बेंगलुरु को और क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं, और क्या कहते हैं? भारत की क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नगरी भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन डैश ने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? ली कार्बोजियर। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, एक्चुअली में चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का नहीं, पूरे चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था। किसने तैयार किया था? ली कार्बोजियर तैयार किया था। ली कार्बोजियर का संबंध रहेगा बच्चों कहां से रहेगा? फ्रांस से रहेगा। ली कार्बोजियर का संबंध कहां से रहेगा? फ्रांस से रहेगा। जो अपने राफेल विमान आए हैं, ठीक है, उनका वो भी कहां से आए बच्चों? किस देश से मंगवाए गए हैं? फ्रांस से मंगवाएंगे। राफेल विमान भी कहां से मंगवाए गए हैं? फ्रांस से मंगवाए गए हैं। इज इट राइट भाई? और अपने S-400 जो सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो किस देश से मंगवाए गए हैं? रूस से मंगवाए गए हैं। ठीक है, S-400 का भारत में नाम दिया गया, नया नाम दिया गया। क्या नया नाम दिया गया है? सुदर्शन चक्र। ठीक है, जिसको कोई क्या नहीं कर सकता? भेद नहीं सकता। भारत, पाकिस्तान ने जितने ड्रोन फेंके, जितनी मिसाइल फेंकी, उनको हवा में क्या कर दिया गया? S-400 के द्वारा मार दिया गया। एक तो S-400 के द्वारा मारा गया था, और एक हमारे पास आकाश मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? आकाश मिसाइल है। उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इनके द्वारा भारत, पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन आए थे, जितने मिसाइल आए थे, सभी को हवा में क्या कर दिया गया? मार दिया गया। ठीक है, आगे हमारा बात करें, किसके बारे में बात करें? अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे क्या कहते हैं अभी? 1907 में कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1907 में लाला लाजपत राय ने क्या स्टार्ट किया था? एक स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था। लाला लाजपत राय को कहते हैं, किस नाम से जानते हैं अभी? लाला लाजपत राय को किस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। पंजाब केसरी किसको कहते हैं बच्चों? लाला लाजपत राय को। और हरियाणा केसरी किसको कहते हैं? हरियाणा केसरी कहते हैं बच्चों, किसको कहते हैं? नेकी राम शर्मा को कहते हैं। हरियाणा केसरी किसको कहते हैं बच्चों? नेकी राम शर्मा को कहते हैं। ठीक है, और हिसार, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी रहेगी? हिसार रहेगी। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी रहेगी? हिसार। ठीक है, और हिसार में कांग्रेस की शाखा लाने वाले व्यक्ति भी कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कब लेकर आए थे बताना? लाला लाजपत राय हरियाणा के हिसार में कांग्रेस की शाखा कब लेकर आए थे? ये लेकर आए थे बच्चों कब? 1887 में लेकर आए थे। ठीक है, और पहली शाखा कहां पर आई थी बच्चों? अंबाला में आई थी। कांग्रेस की पहली शाखा कहां पर आई थी बच्चों? अंबाला में। कौन लेकर आए थे? लाला मुरलीधर लेकर आए थे। कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में, दूसरी शाखा कहां पर आई थी? 1887 में आई थी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा अभी? निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? ठीक है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में रहेगा? उत्तर प्रदेश रहेगा। ठीक है, यमुना नदी हरियाणा किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है,
यमुना नदी है, दो प्रदेशों के बीच में सीमा बनाती है, वो दो प्रदेश कौन से हैं? एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा प्रदेश कौन सा रहेगा? हमारा प्यारा हरियाणा रहेगा। ठीक है बच्चों, हमारी बातें समझ में। एवरेस्ट जिले में पाया जाता है भी, सॉरी एवरेस्ट नहीं है बच्चों, क्या है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस कहां पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है कहां पर? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में हरियाणा की खनिज नगरी कौन सी है? महेंद्रगढ़ ही है। सारे खनिज पाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। और भारत की खनिज नगरी कौन सी है भाई? हरियाणा की खनिज नगरी कौन सी है? महेंद्रगढ़। और भारत की खनिज नगरी कौन सी है? भारत की खनिज नगरी बताओ भी कौन सी है? भारत की खनिज नगरी कौन सी रहेगी? ये रहेगी बच्चों कौन सी? उड़ीसा। हरियाणा की खनिज नगरी रहेगी कौन सी? महेंद्रगढ़। और भारत की खनिज नगरी कौन सी रहेगी? उड़ीसा रहेगी। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगी। सभी बच्चों से गुजारिश है, चैनल को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्या करें? शेयर करें। और जिन बच्चों के पास चैनल नहीं है वो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं कर रखा। और ताकि मेरी एक ही मंशा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं कंटेंट, वो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट का इस बच्चों को क्या हो भी? फायदा हो। इज इट राइट भाई? अगला क्वेश्चन रहेगा, लाख की चूड़ियां हरियाणा में कहां पर मिलती हैं भी? लाख की चूड़ियां मिलती हैं बच्चों कहां पर? महेंद्रगढ़ में। और कांच की चूड़ियां कहां पर मिलती हैं? क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ये भी, यहां पर तो लाख की चूड़ियां आ गई, लाख की चूड़ियां कहां पर मिलती हैं? महेंद्रगढ़ में। और कांच की चूड़ियां कहां पर मिलती हैं? कांच की चूड़ियां कहां पर मिलती है हरियाणा में? कांच की चूड़ियां मिलती है बच्चों रोहतक में। कांच की चूड़ियां कहां पर मिलती है? रोहतक में। मेहंदी कहां पर मिलती है? मेहंदी मिलती है कहां पर? फरीदाबाद में। बजरी भी कहां पर मिलती है? फरीदाबाद में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, महाभारत में हरियाणा को डैश के रूप में दर्शाया गया। महाभारत में हरियाणा को किस नाम दर्शाया गया भी? बहुधान्यक। बहुधान्यक का मतलब क्या होता है? पेपर में यह भी पूछा गया है। बहुधान्यक का मतलब होता है क्या? अत्यंत अनाज की भूमि, अत्यधिक अनाज की भूमि होता है भी। ठीक है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। महाभारत का युद्ध हुआ कब था? 900 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, कितने दिन चला था युद्ध भी? 18 दिन चला था। इसलिए इसमें महाभारत में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। हरियाणा में दरी बनाने का कारखाना कहां पर है? केंद्र कहां पर है भी? पानीपत में। इसको बोल देते हैं भी, कई बार इंग्लिश में आ जाता है, इंग्लिश में क्या आ जाता है भी? सिटी ऑफ वीवर्स। सिटी ऑफ वीवर्स। वीवर्स क्या होता है? बुनकर ही होते हैं। बुनकरों का शहर किसको बोलते हैं? पानीपत को ही बोलते हैं। समझ में आ गया भी? मैं उम्मीद करता हूं आपको सभी को समझ में आ गया। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ऑनलाइन पूछ सकते हो कमेंट करके। और सभी बच्चे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।